ये सेंट्रीफ्यूगल का पंप का क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के 2022 दिसंबर पेपर में आया था, जो कि 10 मार्क्स के लिए आया था। वो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एक गिवन सबसे पहले लिखते हैं। गिवन है डिस्चार्ज दिया है Q इज इक्वल्स टू 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ, आगे बोल रहा है स्पीड दिया है हमें इम्पेलर का, N इज इक्वल्स टू 1400 RPM एंड हेड दिया है। हेड यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन सा हेड है, तो फिर हम उसे डायरेक्टली NS हेड पकड़ेंगे, जो कि है HM इज इक्वल्स टू नेट हेड। ही डायरेक्ट पकड़ना अगर वो मेंशन नहीं किया है तो। फिर इम्पेलर का डायमीटर 250 mm दिया है एंड इट्स विद दैट आउटलेट, मतलब आउटलेट कंडीशन दी है, जिसमें डायमीटर D2 यहाँ पे इनलेट इनर। हम लोग जब भी पंप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर टरबाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो सफिक्स में जब हमारा 1 रहेगा तो हम लोग उसे इनलेट कंडीशन मानेंगे, और 2 के लिए हम लोग उसे आउटलेट कंडीशन मानेंगे। सफिक्स में अगर 2 लिखा है तो फिर वो आउटलेट कंडीशन है, 1 लिखा है तो फिर वो इनलेट कंडीशन का प्रॉपर्टी है। जैसे अभी यहाँ पे आउटलेट डायमीटर हमें दिया, तो हम D2 इज इक्वल टू 250 mm, दैट इज़ इन मीटर 0.25 मीटर। फिर विथ ऑफ आउटलेट दिया है, मतलब थिकनेस ऑफ आउटलेट, थिकनेस ऑफ विंड एट आउटलेट, तो हम इसे B2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 50 mm दिया है, दैट इज़ 0.05 मीटर। आगे बोल रहे हैं एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 75%, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है 75% इज इक्वल टू 0.75। डिटरमाइन द वेन एंगल एट इट्स आउटर पेरिफेरी ऑफ द इम्पेलर, मतलब क्वेश्चन में वो ये एंगल की बात कर रहा है, ये वाले जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इनलेट एंगल में मेंशन नहीं किया, जिसे हम लोग थीटा से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ का एंगल रेल वेलोसिटी और V2 के बीच का बीटा से। सो हम लोग को क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो फाई का एंगल पूछ रहा है, मतलब आउटर पेरिफेरी के इम्पेलर का एंगल पूछ रहा है। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें गिवन डाटा के हिसाब से चलना पड़ेगा थोड़ा। सो हमें ये निकालने के लिए, अगर मैथमेटिकली देखेंगे ये एंगल निकालने के लिए, हम लोग एक काम कर सकते हैं। VF2 निकाल के, VF2 का वैल्यूम पता करके और ये वाले एच का वैल्यू पता करके, हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक tan फाई यूज़ करके हम ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। तो हम वैसे ही ट्रिक यूज़ करेंगे। तो फुल आगे का काम करते हैं। सबसे पहले U2 निकालने का, ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट कंडीशन, जो होता है पाई D2 N/60, जिसमें से हमारे पास सारा गिवन डाटा गिवन है। D2 इज़ 0.25 N 1450 डिवाइड बाई 60। मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे इसे। फिर आगे हमें मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दी है और हेड भी दिया है, तो हम आगे हमें इधर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि U2 तो हमें मालूम पड़ेगा। U2 में से हमें एक्चुअली ये वाला H चाहिए, तो फिर हम U2 में से VW2 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला H मिल जाएगा, और VF2 भी हम निकाल लेंगे बाद में, वो हम बताऊँगा।
सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, VW2 HM/VW2 इंटू U2/G। तो वैल्यूज डालते हैं। HM का वैल्यू ऑलरेडी 25 मीटर दिया है, देन V2 का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और U2 18.98 बाय 9.81 इज इक्वल्स टू 0.75। सो यहाँ से VW2 का वैल्यू मिलेगा अराउंड 17.25 मीटर पर सेकेंड। ये VW2 हमारा निकल गया। इसके बाद Q, देखो Q हमें मिला है, Q हमें दिया हुआ है, तो हम लोग Q का फॉर्मूला एक है जिसमें अगला नेक्स्ट हमें VF2 चाहिए, तो हम लोग उससे VF2 निकाल लेंगे। सो आगे का प्रोसीजर है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q इज इक्वल टू, वी नो Q इज इक्वल टू पाई d2 बीटा 2 B2 क्या है, B2 हम लोग को ये विथ ऑफ ब्लेड दिया था, ब्लेड एट आउटलेट, तो फिर वो 50 mm दिया हुआ है, सो हम उसको यूज़ करेंगे B2 इंटू VF2, जिसमें कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है, और VF2 हम निकाल लेंगे। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, सो VF2 मिलता है अराउंड 3 मीटर पर सेकेंड। फिर अभी हम इस ट्रायंगल पे थोड़ा आउटलेट ट्रायंगल में पीछे फिर से बनाता हूँ, एक बार रफली पेन से ही बना देता हूँ। ये VR2, ये VF2, ये V2, U2, अभी यूजिंग ABC, using triangle ABC, tan phi is equals to VF2 by VW2 माइनस U2। मतलब ये वाला, ये साइड हमें चाहिए AC का साइड, तो फिर U2 में से हम VW2 माइनस कर देंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगा AC। तो हम सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, VF2 का वैल्यू 3 है, और यहाँ 18.98 माइनस 17.25, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, U2 इधर होगा और VW2 इधर होगा, तो tan phi, तो phi का वैल्यू हमें मिल जाएगा 60.29 डिग्री। ये फाइनल आंसर है 10 मार्क्स के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया था।